एप्पल, सैमसंग, लेनोवो, एचपी जैसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए स्थानीय उपकरणों को खरीद बढ़ाने की जो समय सीमा है वो नहीं कोई होगी, वो तय नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार लोकल वैल्यू एडिशन की परिभाषा तय करेगी ताकि कोई भी कंपनी हेरफेर ना कर पाए। कई स्थानीय टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर ने कई वैश्विक और बड़ी भारतीय कंपनियों की ओर से हेरफेर करने की चिंता जताई थी। इसलिए सरकार इन कंपनियों के लिए स्थानीय उपकरण खरीद के लिए नए सिरे से परिभाषा तय करेगी। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि आप फैक्ट्री लगाइए और हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं उनसे उपकरण खरीदिए। ई व्हीकल के मामले में आपको याद होगा जुर्माने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन अब बात ये आ गई कि ठीक है, आप फैक्ट्री लगाइए, कोई समय सीमा ऐसी नहीं है, आप अपने हिसाब से जब चाहें जितना चाहें खरीद लीजिएगा। सर, ये यू टर्न क्यों और ये नई नीति में होने क्या जा रहा है? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि यहाँ आकर सरकार की भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देने की पूरी नीति पलटती दिखाई देती है। यानी सरकार ने वास्तविकताओं के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। आज से 2-3 महीने पहले सरकार की तरफ से काफ़ी उत्साह और आक्रामकता के साथ कहा गया था कि भारत में आयात प्रतिबंधित किए जाएंगे, उन्हें लाइसेंस परमिट राज के दायरे में लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि एप्पल, सैमसंग, एचपी, लेनोवो जैसे जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत में अपनी फैक्ट्री लगाकर भारत के लोग के से ही कंपोनेंट बनाएं और इनका इस्तेमाल करें। या तो वो खुद बनाएं या उसके आसपास एक ओईएम का सेटअप बनाएं और जो उनके इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हों उनसे पुर्जे और बाकी मान ले। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। 2 महीने पहले तक आयात पर सख्ती करने वाली सरकार अब इस स्थिति में है कि वो इन कंपनियों से कह रही है कि आपके लिए कोई शर्त नहीं है घरेलू उत्पादन की, आप ठेके पर बनवाइए, आप कॉन्ट्रैक्ट पर बनवाइए, आप असेंबलिंग कराइए, आप भारत में अपना उत्पादन करते रहिए। ये बड़ा शिफ्ट है और ये शिफ्ट तब आया है जब हम पीएलआई के बारे में भी की समीक्षा में जान चुके हैं कि भारत में पीएलआई पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी भारत में आयात नहीं कम हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का। तो सैमसंग, एप्पल, लेनोवो जैसी कंपनियों के लिए ऐसा माना जा रहा है कि जिनके मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत में है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, असेंबलिंग के लिए अब भारतीयकरण की, भारत से पुर्जों की आपूर्ति की, भारत से स्रोत किए गए सामानों की शर्त नहीं माननी होगी। ये शर्त उन्हें कब तक नहीं माननी होगी, इस पर भी सरकार ने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया है। यानी माना जा रहा है कि लंबे समय तक वो कंपनियां भारत में अपना उत्पादन करेंगी पर उन्हें ऐसी शर्तों से नहीं बांधा जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की कोई नई परिभाषा सरकार प्रस्तुत करेगी। क्या होगी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की पुरानी परिभाषाओं में तो एक कार्यक्रम दिया जाता है कि 10 साल कि 10%, 20%, 25% क्रमशः आपका उत्पादन इतना घरेलू स्तर पर आने वाले कंपोनेंट से शामिल होना चाहिए। अब इसका सीधा मतलब ये है, असर ये दिख रहा है कि इन कंपनियों को इसकी खुली छूट मिलने के बाद आने वाले 2-3-4 महीनों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का आयात और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब ये कंपनियां भारत में जो भी लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या जो भी इक्विपमेंट्स बना रही हैं उनके लिए वो आसानी से कंपोनेंट आयात कर पाएंगी। अगर आप इस पूरे प्रसंग को करीब से देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, तो आपको याद होगा कि इस फैसले पर अमेरिका की तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत से बात की थी, राष्ट्रपति जो बाइडेन यानी व्हाइट हाउस तक इस मामले पर शिकायतें की गई थी और सरकार ने बाद में हार्डवेयर इंपोर्ट को रेगुलेट करने का, लाइसेंस लगाने का फैसला वापस ले लिया था। तो फिलहाल अब भारत में एप्पल, सैमसंग, लेनोवो के लिए भारतीय पुर्जे बनाने या स्रोत करने की शर्त नहीं रहेगी।